हेलो दोस्तों, मूवी माइंडेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेबल मून का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। तभी आपको पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में नैरेटिंग वॉइस में पार्ट 1 के बारे में बताया जाता है कि कैसे कोरा और उसके साथियों ने एडमिरल नोबेल को हराया। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल नोबेल के घायल होने के बाद उस वार स्पेसशिप किंग्स गेज का कमांडर कैसियस संभाल रहा है, जो उसका जूनियर है। कैसियस जहाज पर मेडिकल ऑपरेटर के पास जाता है और एडमिरल नोबेल के हेल्थ के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं कि एडमिरल नोबेल अभी खतरे से बाहर है, पर अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। कैसियस एडमिरल नोबेल से बात करता है और उसे बताता है कि हम अभी गोंडाविल में ही हैं और आपका इलाज कर रहे हैं। तब एडमिरल नोबेल कैसियस को ऑर्डर देता है कि कोरा अभी वेल्ट पर है, इसलिए वो जहाज को वेल्ट की ओर मोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ कोरा सभी को अपने गांव में लेकर आती है, जहां डैन और हेगन उन सभी का स्वागत करता है। सैम उन सब की आने का खबर एरिस को बता देती है। तभी एरिस को मदरलैंड के रेडियो से कमांडर कैसियस का मैसेज आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो सब अगले 5 दिन के बाद वहां आ रहे हैं। डेन और हेगन सभी को जब सराय में ले जा रहा होता है, तब हम देखते हैं कि वो जिम्मी रोबोट उन्हें दूर से देख रहा है। जिम्मी अब आज़ाद है, इसलिए वह खेत में और जंगल में घूमता रहता है। सराय में डेन और हेगन कोरा के साथियों को खाना खाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद कोरा बताती है कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एडमिरल नोबेल अब मर चुका है और नियम के अनुसार सीनियर कमांडर के मरने के बाद शिप को वापस मदरलैंड जाना होगा। यह जानकर हेगन बहुत खुश होता है। उसी वक्त एरिस सैम के साथ आकर बताता है कि अभी अभी मैसेज मिला है कि वो अब 5 दिन में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यह जानकर जनरल टाइटस गांव वालों से मिलता है और सभी को मोटिवेट करता है। जनरल टाइटस सभी को 3 दिन के अंदर फसल को काट कर रख लेने को कहता है, जिससे हम उसे मदरलैंड के खिलाफ और अपना ढाल बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम सभी को लड़ना भी सिखाएंगे। इसलिए वो सभी को जाकर आराम करने को कहता है, ताकि कल सुबह से हम अपना काम कर सकें। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गुनार कोरा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। गुनार कोरा से यह पूछता है कि नोबेल ने तुम्हें ब्रह्मांड की भगोड़ी क्यों कहा था। कोरा गुनार को बताती है कि बादशाह को जब अपनी बेटी के ईसा के पावर के बारे में पता चला, तब वो बदल गया, इसलिए अब वो जंग के बजाय शांति कायम करना चाहते थे। इसके बाद जब अपना राजपाट अपनी बेटी के नाम करने का समय आया, तब नियम के अनुसार राजा को अपना सारा जंगी जहाज अपनी बेटी को देना था, जिसके बाद वो उस पर एक मुहर लगाती, जिसे हम पेस मेकर कहते, और यह रानी ईसा का पहला सरकारी काम होता। लेकिन बेलासेरियस यह नहीं चाहता था कि एक छोटी बच्ची उसकी मेहनत को बर्बाद कर दे, इसलिए उसने मुझे ईसा को जान से मारने के लिए कहा, और रस्म के दौरान बेलासेरियस ने राजा और रानी को जान से मार दिया, और मेरे हाथों ईसा को जान से मरवाने के बाद उसने तीनों का कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसने मुझे धोखा दिया, जिसके कारण मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और मैं यहाँ आ गई। ईसा ने मरने से पहले मुझे माफ़ कर दिया था, जिसके बाद मैं खुद को हमेशा कोसती रहती हूँ। इसके बाद सुबह होते ही सभी लोग मिलकर फसल काटने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोबेल ठीक होकर अपने किंग्स गेज जहाज का कमान संभालता है और वेल्ट पर रह रहे अपने सिपाही से कांटेक्ट करता है और वहाँ का सिचुएशन के बारे में पता करता है। वेल्ट की तरफ से एरिस उसे यह खबर देता है कि यहाँ सारा काम जोर शोर से चल रहा है। एडमिरल नोबेल यह समझ जाता है कि हमारा सैनिक मार्कस और बाकी सभी लोग मारे गए हैं और हमारा एक आदमी उनसे मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि फसल काटते हुए 3 दिन बीत चुके हैं और फसल को कट जाने के बाद सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। सैम कोरा और बाकी सभी लोगों को गांव की तरफ से गिफ्ट देती है। अब 3 दिन बाद अगली सुबह जनरल टाइटस सभी को बुलाता है और सभी को कैसे लड़ना है इस बारे में बताता है। इसके लिए वो अनाज को ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा, ताकि वो ऊपर से ही हमला ना करे,
क्योंकि अगर अनाज ही नहीं रहेगा तो वो क्या लेकर जाएंगे। इसके बाद वो उन सिपाहियों के हथियार से सभी को लड़ना सिखाते हैं ताकि वो खुद का बचाव कर सकें। साथ ही साथ वो सभी गांव में जाल भी फैलाते हैं ताकि अपने दुश्मनों को चकमा दे सकें। इसके लिए वो जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर सुरंग बनाते हैं और बॉम्ब भी लगा देते हैं। और फिर वो सभी कोरा की स्पेसशिप को ठीक करते हैं जो गांव के कुछ दूर पर क्रैश हुआ था, जो उन्हें लड़ाई में काफ़ी मदद करेगा। रात को जनरल टाइटस कोरा और बाकियों से बात करता है और सभी को अपने अपने मन की बात बताने को कहता है कि वो ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले जनरल टाइटस बताता है कि बेलासेरियस के संसद पर कब्जा करने के बाद उसने साराव पर अपनी ताकत का परचम लहराने का काम मुझे दिया था, पर साराव के लोगों ने इसका विरोध किया और जंग छेड़ दिया, जिसके कारण बेलासेरियस ने मुझे उनके राजधानी पर हमला करने का ऑर्डर दिया। पर उस ऑर्डर को मना करने पर उसने मुझे और मेरे सैनिकों को पकड़ लिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे लोग आखिरी सांस तक मेरा साथ देंगे। इसलिए मैंने मदर वर्ल्ड से एक सौदा किया जिसमें मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया और बदले में अपने लोगों की आज़ादी मांगी। पर बेलासेरियस ने मेरे लोगों को मेरे ही सामने जान से मार दिया। बेलासेरियस के खिलाफ जाने का फैसला मेरा था, इसलिए उस दिन के बाद मैं आज तक चैन से नहीं सो पाया। इसके बाद डेरियस की दोस्त बताती है कि वो एक आम गांव की लड़की थी, पर एक दिन मदर वर्ल्ड के लोग मेरे गांव आकर कुछ लोगों को मारकर और हमें उठाकर मजदूरों की टोली में भेज दिया। और एक दिन डेरियस ब्लड एक्स ने मुझे वहां से आज़ाद किया। और फिर निमेसिस अपने बारे में बताती है कि उनका एक छोटा सा मछुआरा का गांव था। एक दिन मदर वर्ल्ड के कुछ लोगों ने सबको मार दिया और उस दिन के बाद से मैंने हथियार उठा लिया, क्योंकि मेरे पूर्वज भी पहले लड़ाकू थे। और फिर डेरेक अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता अपनी सल्तनत के राजा और रानी थे। मेरे माता पिता को उन्होंने मार दिया और मैं वहां से भागकर किसी दूसरे ग्रह पर चला गया, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि उनके वंश का कोई जिंदा रहे। यहाँ का काम खत्म करने के बाद मैं अपने घर अपनी खोई इज्जत पाने जरूर जाऊंगा। और अंत में जनरल टाइटस कोरा से पूछता है, पर कोरा उसे कुछ ज़्यादा नहीं बताती। अगली सुबह प्लान के अनुसार कोरा अपने स्पेसशिप को कहीं छिपाने चली जाती है और वापस आने के दौरान कोरा को जिमी मिलता है। कोरा जिमी को अपना साथ लड़ने के लिए कहती है, पर जिमी उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एडमिरल नोवेल वेल्ट पहुंच जाता है। एडमिरल नोवेल एक प्लान बनाता है कि वो कोरा को अपनी बातों में उलझा कर रखेगा और उसी दौरान पीछे से कुछ लोग गांव वालों को पकड़ लेंगे, जिसके बाद वो हथियार डाल देंगे। और फिर एडमिरल नोवेल अपने कुछ सैनिकों के साथ नीचे जाने के लिए रवाना होता है। इधर किंग्स गेट जहाज को देखकर सभी लोग प्लान के अनुसार रेडी हो जाते हैं। प्लान के अनुसार एडमिरल नोवेल अपने लोगों के साथ आकर कोरा से बात करने लगता है। एडमिरल नोवेल कोरा को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो वो गांव वालों को छोड़ देगा, क्योंकि बेलासेरियस को सिर्फ तुम चाहिए। यह सब सुनकर कोरा खुद के बदले गांव वालों की जान बचाने की सोचती है और एडमिरल नोवेल के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर गुनार समझ गया था कि एडमिरल नोवेल उन्हें धोखा जरूर देगा। तब वो घंटा बजाकर सभी को इशारा कर देता है और प्लान के अनुसार गांव वाले एडमिरल नोवेल पर हमला कर देते हैं। एक तरफ एडमिरल नोवेल के सैनिक गांव वालों को बंदी बनाने के लिए पीछे से हमला कर देते हैं, जिसमें निमेसिस और एरिस उन सबसे मुकाबला करते हैं। एडमिरल नोवेल कुछ लोगों को मारने के बाद एक ड्रॉपसी पर बैठकर वापस किंग्स गेट जहाज में जाने लगता है। उसी वक्त डेन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एडमिरल नोवेल उसे जान से मार देता है। उसी दौरान कोरा प्लान के अनुसार अपने स्पेसशिप जहाज को लेकर किंग्स गेट में चली जाती है, जहां वो और गुनार भेष बदलकर उनके जहाज के अंदर चले जाते हैं। और इधर वेल्ट पर जनरल टाइटस और बाकी सब एडमिरल नोवेल के सैनिक से लड़ते रहते हैं, पर लड़ाई के दौरान नेमेसिस मारी जाती है। जनरल टाइटस डेरेक के साथ मिलकर बड़ी बहादुरी से लड़ता है, पर एडमिरल नोवेल के सैनिक के पास काफ़ी बड़े बड़े हथियार थे, जिसके कारण वो सभी जनरल टाइटस पर भारी पड़ रहे थे। उसी दौरान जिमी सभी के सामने आ जाता है और एडमिरल नोवेल के लोगों को मारने लगता है और उनके बड़े तोप को भी उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ कोरा
किंग्स गेज के इंजन रूम में चोरी से चली जाती है और मेन पावर सप्लाई में टाइम बम लगा देती है, लेकिन उसे एक सिपाही देख लेता है जिसे कोरा जान से मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर एक ऑफिसर कंट्रोल रूम में यह इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ एक लड़की अंदर इंजन रूम में घुस गई है। यह सुनकर एडमिरल नोबल समझ जाता है कि वो आर्थेलियस यानी कोरा ही है। इसलिए एडमिरल नोबल कैसियस को गांव उड़ाने का ऑर्डर देकर कोरा को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद कोरा सिपाहियों को मारते हुए प्लान के अनुसार शिप पर बैठकर भागने के लिए आगे बढ़ती है, जहां गुनार उसका इंतजार कर रहा है। पर एडमिरल नोबल कोरा को बीच में ही रोकता है। उसी वक्त कंट्रोल रूम में कोरा का लगाया हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिससे इंजन रूम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण किंग्स गेज जहाज क्रैश होने लगता है। उसी दौरान एडमिरल नोबल और कोरा के बीच लड़ाई होती है और कोरा एडमिरल नोबल को जान से मार देती है। लड़ाई के दौरान गुनार भी घायल हो जाता है, जिसे कोरा किसी तरह ड्रॉपशिप पर बैठकर नीचे लेकर चली आती है। वहां नीचे से गांव वाले किंग्स गेज जहाज को खत्म होता देख खुश होते हैं, क्योंकि अब वो जीत गए हैं। उसी दौरान बागियों के सरदार डेवरा ब्लड एक्स भी वहां अपने लोगों के साथ आ जाती है और मदर वर्ल्ड के बाकी जहाज और सैनिकों को खत्म कर देती है। पर इस लड़ाई में बहुत लोगों के साथ निमेसिस और गुनार भी मारे जाते हैं। लास्ट में गांव वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। कोरा गुनार के मर जाने के कारण काफी दुखी है और अपनी असली सच्चाई सभी को बताती है कि उसका नाम आर्थेलियस है, बेलिसेरियस की गोद ली हुई बेटी। कोरा यह भी बताती है कि उसने ही राजकुमार ईसा को जान से मार डाला था। यह बात सुनकर जनरल टाइटस उसे बताता है कि वो उसके बारे में यह सब बहुत पहले से ही जानता था। जनरल टाइटस कोरा को बताता है कि राजकुमारी ईसा अभी भी जिंदा है। इसलिए जनरल टाइटस कोरा को ईसा की खोज करने को कहता है, क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसमें सभी कोरा की मदद करने के लिए तैयार है, जिसमें जिमी भी उसका साथ देगा, क्योंकि वो राजा का वफादार है और राजकुमारी की रक्षा करना उसका धर्म है। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था रेबल मून पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, तभी आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।